एक घने जंगल में भूला चील रहा करता था। भूला चील की बेटी टुनटुनी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से हो गई थी। अब भूला चील बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी बेटी की धूमधाम से शादी हो गई थी। उनके बेटे कालू कौवे की एक पिंकी नाम की चिड़िया से कुछ ही साल पहले शादी हुई थी। भूला चील अपने बहू बेटे से बहुत ही खुश थे। उनकी पत्नी का नाम राजू चिड़िया था। पिंकी बेटा, कई दिनों से तुम अपने मायके नहीं गई हो। टुनटुनी के शादी में इतनी बिजी हो गई थी। अब तुम जाओ तो तुम्हारे माँ बाप से मिलकर आ सकते हो। माँ मेरा कितना ख्याल रखती है। अगर कोई और सास होती तो अपनी बहू को मायके जाने के लिए नहीं कहती। और फिर कालू कौवा उसको अपने मायके छोड़कर आ जाता है। और फिर शाम की बात है, बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया आते हैं। अरे टुनटुनी और बंटी, तुम दोनों यहाँ पर कैसे? नमस्ते सासू माँ। टुनटुनी के मिलने का मन था, मैं लेकर आ गया उसे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको सरप्राइज दे दूँ। बहुत अच्छा किया तुमने। हम लोगों को टुनटुनी की बहुत याद आ रही थी। उसके बिना रहने की आदत नहीं है ना। टुनटुनी, अगर तुम मुझे फोन कर देती तो मैं आ जाता। अरे ये क्या बंटी जी, ये आपके तो घर है ना, आप बिना फोन किए आ सकते थे ना। अरे क्यों नहीं बेटा, तुम भी इस घर के बेटे हो कालू की तरह। अच्छा माँ, पर भाभी नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? तुम्हारी भाभी कल ही तो मायके गई है। तुम्हारी शादी में इतनी बिजी थी तो हमने उसको जाने के लिए कहा था। अरे सासू माँ, आप तो बहुत अच्छी हैं। खुद ही बहू को जाने के लिए कह दिया। बंटी, आप मेरी मम्मी को जानते नहीं है, वो भाभी का बहुत ख्याल रखते हैं। बात तो सही है, लेकिन शादी को 10 ही दिन हुए हैं। पूरा घर बिखरा हुआ है। भाभी को रोक लेना चाहिए था ना माँ को। हाँ बात तो सही है, कुछ दिन बाद भी तो जा सकती थी। अब आपकी याद आ रही थी, मैंने उसको जाने दिया। तो हमने सोचा कि आप सब आएंगे, हम सब मिल लेंगे। भाभी होती तो बहुत अच्छा होता। कोई बात नहीं बंटी, हम भाभी से मिलने कभी और आ जाएंगे ना। टुनटुनी, बार बार कौन आता है? वैसे भी हमारी नई नई शादी हुई है, अब मिलने में मजा तो बाद में कहाँ। आप चिंता क्यों कर रहे हैं दामाद जी, पिंकी आ जाएगी जल्दी और हम आपको फिर कभी यहाँ पर मिलने को बुला लेंगे। 2 दिन के बाद बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया चले जाते हैं। और फिर 2 दिन बाद पिंकी चिड़िया घर आती है तो कालू कौवा उसे कहता है, जानती है टुनटुनी, तुम्हारे मायके जाने के बाद बंटी कबूतर जी आए थे। क्या सच में? फिर तो मैंने मिस कर दिया। कितना अच्छा होता कि मैं भी उनसे मिल पाती। कोई बात नहीं है बेटा, तुम दोनों एक ही शहर में तो तुम जाकर मिल लो ना। ठीक है टुनटुनी, मैं उसे मिलाकर आ जाऊंगा। ऑफिस फ्री होने के बाद हम दोनों बंटी कबूतर के घर चलेंगे। शाम को बंटी कबूतर के घर कालू कौवा पहुंच जाता है। और तभी कालू कौवा का एक जरूरी फोन आ जाता है। देखो टुनटुन, तुम बंटी कबूतर से बैठकर थोड़ी बात करो, मुझे जरूरी काम करना पड़ेगा। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। अरे आप हमसे मिलने आए थे ना, आप अचानक कहाँ चले? देखो बंटी जी, मुझे थोड़ा जरूरी काम आ गया है। कोई बात नहीं भाभी, आप हमारे साथ बैठकर बातें कीजिए। वैसे भी जिस दिन हम तुमसे मिलने आए थे तुम तो घर पर ही नहीं, हम तुमसे मिल ही नहीं पाए। भाभी एक बात बताइए, कालू जी की नौकरी ठीक ठाक चल रही है ना? हाँ जी, नौकरी तो ठीक ही चल रही है, पर थोड़ी सी परेशानी है। हाँ, क्या प्रॉब्लम है मुझे बताइए। वो तो आप अपने घर गए ना, तुम्हारी देवरानी से बात करने का क्या संकोच? नहीं नहीं नहीं, इसमें संकोच वाली तो कोई बात नहीं। कुछ दिनों के अंदर कालू की नौकरी में जो आदमी है उसको निकाला जा रहा है। बस हर वक्त ये चिंता लगी रहती है कि बंटी की नौकरी ना चली जाए। लेकिन ये बात आप मम्मी पापा को मत बताना, वे ऐसी बात सुन के परेशान हो जाएंगे। अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कुछ दिनों बाद बंटी कबूतर अपने ससुराल फोन करता है तो उसकी सास फोन को उठाती है। हेलो, कौन बोल रहा है? देखो, मैं दामाद जी बोल रहा हूँ। अरे बंटी बेटा, नमस्ते नमस्ते, कैसे हो तुम? देखो माँ जी, कालू जी की नौकरी तो ठीक ठाक चल रही है ना? कालू जी को नौकरी से बाहर तो नहीं निकाल दिया है? अरे जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? भला उनको नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है? जब पिंकी भाभी हमारे घर आए थे तो उन्होंने
बताया था कई लोगों को नौकरी से बाहर निकल जा रहे हैं और उनकी भी बारी आ सकती है। ये तो गलत बात है, पिंकी ने मुझे कभी बताया तो नहीं। फोन रखने के बाद राजू चिड़िया अपनी बहू पिंकी चिड़िया के पास जाती है। पिंकी बेटा, हम तो जानते थे कि तुम हमें सब बात बताते हो। बंटी की नौकरी में परेशानी चल रही है, बात तुमने मुझे कभी बताई तो नहीं। लेकिन ये बात तो मैंने किसी को नहीं बताई, फिर आपको किसने बताई? कालू जी का फोन आया था, उन्होंने दामाद जी को सारी बात बता दी। और बहू वैसे भी तुझको टुनटुनी के परिवार वालों को ये बात नहीं बतानी थी। रिश्ते जुड़े हुए कुछ ही दिन तो हुए हैं ना। अरे जब बंटी कबूतर ने मुझे पूछा तो मेरे मुंह से निकल गई थी। अच्छा, तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? वह इसलिए कि मैंने सोचा मैं यह बात आपको बता दूंगी तो आप परेशान हो जाएंगे। और फिर उसी शाम की बात है, कालू को अपने ऑफिस से लौट कर आता है तो वह पिंकी चिड़िया से कहने लग जाता है, देखो पिंकी, तुमको जॉब वाली किसी को बात नहीं बतानी चाहिए थी। टुनटुनी के घर वाले सोच रहे हैं कि वो कालू जी की नौकरी छूट गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब बंटी ने आपको भी बता दिया है। गलती तुम्हारी है पिंकी, तुम उसके सामने ऐसी बातें नहीं करना चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि इतनी सी बात इतनी बड़ी बन जाएगी। एक दिन की बात है, बंटी कबूतर के सास ससुर उसके घर जाते हैं और उनसे मिलते हैं। फिर बंटी कबूतर उनसे कहता है, अरे मम्मी जी, पापा जी, आप यहाँ पर? अरे बंटी, आप कैसे हो? आप जी पापा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और टुनटुनी कैसी है बेटा? आपको मिले बहुत दिन हुए हैं, आपको बहुत याद आ रही थी। वो क्या पापा जी, घर में बहुत काम होता है, वो सब करना पड़ता है। टुनटुनी को ज्यादा काम करने की आदत नहीं है ना, इसीलिए वो घर का काम ठीक तरह से कर नहीं पाती। नहीं नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं, हमारी बेटी टुनटुनी तो अच्छे से काम कर लेती है। लेकिन मेरी मम्मा को ऐसा लगता है उसको काम करना नहीं आता है। लेकिन मम्मा जी, लड़कियों आजकल तो काम करती ही नहीं। देखो बेटा, तुम्हारे घर वाले को कोई शिकायत है क्या? वो बात आपको कहने नहीं चाहिए थी। टुनटुनी आपकी बेटी है। टुनटुनी आपकी बेटी है, लेकिन आपको बुरा लगेगा। टुनटुनी घर का काम में आलसी है, वो कोई भी काम नहीं करती, इसीलिए माँ को अच्छा नहीं लगता। देखो बंटी, हम टुनटुनी को समझाने की कोशिश करेंगे। देखो पापा जी, टुनटुनी को कुछ मत कहना, अगर वो नाराज हो जाएगी तो और ज्यादा परेशानी होगी। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ साथ उसके सास ससुर को लगने लगता है कि वह थोड़ा थोड़ा चुगलीखोर है। उसी शाम की बात है, उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया नाराज होकर उनसे मिलने के लिए आती है और उनसे कहती है, माँ पापा, मुझसे आपको कोई शिकायत थी तो पहले सावधान से बता देना। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम इतनी निराश क्यों लग रही हो? टुनटुनी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम निराश क्यों हो? देखिए ना भाभी, मेरी शिकायत माँ पापा ने अपने दामाद जी से कर दी। कैसी शिकायत बेटा? हमने तो आपकी कोई शिकायत नहीं की। लेकिन बंटी ने तो मुझे कहा है कि मुझे कोई घर के काम ढंग से करने नहीं आते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। कल बंटी जी हमें बाजार में मिले थे तो हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। टुनटुनी आज मम्मी पापा के नीचे जानती है ना, वे आपके खिलाफ ऐसी कोई बात कर ही नहीं सकते। तो फिर बंटी ने मुझे ऐसा क्यों कहा? देखो टुनटुनी, तुम हमारी बहन हो और बंटी जी तुम्हारे पति है। कहने तो नहीं चाहिए था, लेकिन तुम पिछले कुछ दिनों से काम नहीं कर रही हो। बंटी जी की तो चुगली करने की आदत है। क्या क्या भैया, आप सच में कह रहे हैं? कालू का दिल का बहुत अच्छा है इंसान, हमको सावधान रहना पड़ेगा कि उसके सामने कोई बातें नहीं कहे, जिसकी वजह कोई परेशानी खड़ी हो जाए। कोई बात नहीं, बंटी बहुत अच्छा है, वो थोड़ा सा चुगलीखोर है, लेकिन हमको इस बात को अच्छी तरीके से समझना होगा कि हमको हमारे घर की कोई भी बात दामाद जी को नहीं बतानी है। और फिर वह अपनी बात अपने दामाद जी को नहीं बताते हैं और फिर वह बंटी कबूतर चुगली छोड़ देता है और फिर एक साथ सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।